हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज जबराल। परसेंटेज में हमने ये जाना था कि फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, राइट। तो फिर कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज थी कि सर हमें 1 से लेकर 1/20 तक आप ऐसा करा दो कि एक बार लिख के दिखा दो ताकि हम उसे याद भी कर सकें। तो मैं 1/20 तक ना करके 1/30 तक में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। 1/20 तक मैं सारे बता देता हूँ और उसके बाद 1/30 तक कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप याद कर सको। अब बेस्ट तरीका इसको हम कैसे भी कितनी जल्दी जल्दी याद कर लें उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको एक बारी में ही सारे याद हो जाएंगे, राइट। अभी कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे मेरे प्रीवियस वीडियो में बच्चों ने, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। चलिए, तो देखते हैं भाई परसेंटेज में हमें क्या पता है। तो हमें 1/1 पता है 100% होता है, 1/2 पता है 50% होता है, 1/3 पता है 33.33% होता है, 1/4 पता है 25% होता है, 1/5 दैट इज 20%, दैट व्हाट वी नो, राइट। तो 1/6 से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो देखो 1/6 into 100, दैट right, 1/6 into 100 which is equals to 16.66%, right. So I've already discussed ki if 1 out of 6, then 16.66 out of 100, that is percent per 100, right. ओके, तो 1/6 से 16.66 इतना आपको याद करना है। 1/1 से लेकर 1/6 तक इतना तो आई होप सबको याद हो ही जाएगा, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 1/7 भी डिस्कस किया था आपके साथ, दैट इज इक्वल्स टू इनटू 100 सब में है, दैट इज इक्वल्स टू 14.28%। और 14 टू मैं लिख देता हूं यहाँ पर 14/2/7%। दिस इज व्हाट 1/7 इज, ठीक है। 1/8 भी आई हैव डिस्कस, दैट इज 12.5%, राइट। 1/9 मैंने आपको बताया था 11.11% होता है 1/9, या फिर 11 1/9% होता है। और 1/10 तो हमें पता ही है 10% होता है। और 1/11 मैंने आपको बताया था 9/11, याद रखना 9 के साथ 11 है। 1/11 इंटू 100 इज 9.09%, राइट। और 9/9 1/11% ये होता है। ये तो सबको याद होगा, इतना तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी करवाया था, राइट। ठीक है, और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा है 1/12। 1/12 भी मैंने आपको बताया था भाई। 1/12 क्या, 1/6 का हाफ ही तो है 1/12। जो 1/6 हो रहा है 16.66, तो 1/12 क्या होने वाला है भाई, इसका हाफ 8.33%, राइट। और 8 1/3%, नॉट अ बिग डील, ठीक है, हो जाएगा, ओके हो जाएगा। 1/13 देखो, 1/13 मैंने कैसे याद किया था। 1/13 वैसे तो होता है 7.69 के अप्रोक्सीमेट होता है, बट मैंने ऐसे याद किया था 7.7 याद किया था। 7.7 क्यों भाई? 13 अनलकी नंबर हम यूजुअली कहते हैं ना, 13 इज अनलकी नंबर, तो एंड 7 इज अ लकी नंबर। तो उस वे में कि भाई 13 अनलकी है 7 लकी है, तो 1/13 इज 7.7। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू लर्न बैक इन माय डेज, जब मैं एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहा था 2013 में, राइट। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, 1/14, 1/14 भी मैंने आपको बताया था 1/7 का हाफ होता है 1/14 इंटू 100, और 1/7 होता है 14.28। तो 1/14 कितना होगा भाई? 7.14, आधा कर लिया 14, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7.14 या फिर 7 1/7, 1/7 में 14 आ रहा है तो 1/7। चलो, ये परसेंट में सारी वैल्यूज आर इन परसेंट, और इन सबके साथ 100 लगा हुआ है। मैं बार बार यही चीज नहीं लिखना चाहता, ठीक है। 1/15, 1/15 क्या होगा भाई? 1/15 इज नथिंग बट 6.67%। देखो 5 + 1 6 होता है 6.66। कैसे याद कर लो? याद करने का हमें कुछ ना कुछ एक वो चाहिए था, होता था कि भाई क्योंकि बहुत सारी चीजें उस समय बस याद ही करनी होती थी, राइट। करना तो कुछ होता नहीं था, बस याद कर लो, ये वैल्यूज रट लो, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो खैर, तो 1/15 क्या हो गया हमारा? 6.67%, या 6.66 भी कह सकते हो आप, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बट 6.67 1/15 हमने ऐसे याद किया था। चलो, अब देखते हैं भाई 1/15 तक तो हमें समझ आ गया, ठीक है। अब 1/16 1/17 ये कैसे करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ओके चलो, तो 1/15 हो गया। 1/16 मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज है। 1/8 इंटू 100 हमने अभी अभी डिस्कस किया था,
राइट, कि कितना होता है 1/8, दैट इज 12.5%। अभी अभी हमने डिस्कस किया था 1/8, तो 1/16 इसका हाफ होगा यानी 6.25%। तो ये भी हमें याद हो जाएगा 6.25%, 1/16। 1/17 को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाकी तो सब रिलेट कर पाए, 1/17 रिलेट नहीं कर पाया, राइट। वैसे इसका आंसर है 5.88%। तो बस इसको याद करना है, क्योंकि ये याद ही नहीं होता, इसका कोई रिलेशन नहीं बना पाया, तो 5.88% ही याद रखा हुआ है कि 1/17 होता है। चलो खैर, अब 1/18, 1/18 इंटू 100 कितना होगा भाई, 1/9 तो पता ही है मुझे, है ना, 1/9 पता है, 1/9 कितना था 11.11%, उसका हाफ कर दो 5.55, तो यही आ जाएगा 1/19 इज 5.55%, है ना। 1/9 का मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, तो 5.55% आ गया मेरा 1/18। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। चलो अब बात करते हैं 1/19, 1/20, 1/21। अब देखो ये तीनों मैंने क्यों लिखे हैं, ये तीनों आपस में ना कोरिलेट करके बनाए थे मैंने। भाई 1/20 क्या है, 1/5 कितना होता है, 20% क्या होता है 1/5, तो 5% क्या होगा 1/20, स्टोरी इज ओवर। तो 1/20 इज नथिंग बट 5%। अब 1/19 देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा होता 5.25, वैसे तो 26 के अप्रोक्सीमेट होता है, बट 25 चलो ऐसे याद कर लिया बस कि भाई 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे जुड़ गया, और 5 का स्क्वायर में 25 होता है, 0.25 में माइनस कर दूंगा, तो मैं इसको लिख देता था 4.75, 4.7476 के अप्रोक्सीमेट होता है, बट ये वैसे ही जस्ट याद करने के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए, राइट। तो अगर एग्जाम में 5.25% भी आ गया तो 1/19 कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आना है। उसी तरह अगर क्वेश्चन में 4.75% निकालने के लिए गया तो मैं 1/21 कर दूंगा, आंसर लगभग लगभग वही आएगा मेरा, अगर एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली, राइट। इसी तरह मैंने एक और चीज याद की थी, देखो 1/25, 1/24, 1/26, 1/25 क्या होगा 4%, इंटू 100 सब में है ना बच्चे, याद रखना, बाद में तुम बोलो अरे 1/20 गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, इंटू 100 है सब में, ठीक है। तो 1/25 क्या है 4% है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे मैंने 0.16 ऐड कर लिया, तो ये बन गया 4.16%, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस कर लिया, तो ये हो गया 3.84%। बस लो, हो गया, कहानी खत्म। 1/25 की भी, 1/24 की भी, 1/26 की भी। तो आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। ना ही इसमें कोई ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा हमें इसमें सोचना पड़े या कुछ करना पड़े। फिर कुछ ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू हैं जो कई बार आ जाती हैं, जैसे 1/40 आ जाता है, तो 1/4 आपको पता है 25 है, तो 1/40 क्या होगा 25 में एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो 2.5 हो गया। इस तरह की चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक तो एटलीस्ट क्लियर हो गई होंगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारा वो करना पड़े, बट अगर टू बी एक्यूरेट, अगर आपको एक्यूरेट होना है तो हम एक्यूरेट भी इसमें हो सकते हैं, जैसे 1/24 है तो उसमें 4 1/6 कर लेते हैं, तो देखो 4 1/6 करोगे तो 16.66 होता है, वही है वहां पे लिखा हुआ, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलो अब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हमें जरूर से जरूर याद रखना है, जैसे जैसे हो गया 3/8, अभी 1/8 हमने पढ़ा था 12.5 होता है, तो 3/8 कितना होगा, 3/8 होगा 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो हमारा आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि भैया 3/8, 3/8 कहाँ से आया होगा, 1/8 हमें पता है 12.5 होता है, तो 3/8 कितना होगा भाई 37.5 होगा, 37.5। उसी तरह 5/8 भी आ जाता है, 5/8, 5/8 कितना होगा 62.5 होगा, है ना भाई, 12 5 60, और वहां पर 0.5 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 हो जाएगा, यहाँ 2 इधर चला जाएगा तो 62.5 बन गया। ऐसे करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 62.5%। बच्चे परसेंट है ना भाई, परसेंट याद रखना, इसके साथ सबके साथ इंटू 100 है, जो भी मैंने लिखे हुए हैं सब में इंटू 100 है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि और क्या बन सकता है देख लेते हैं, अगर और 1/7 से और भी बनता है, एक आता है 4/7, 4/7 भी आ जाता है,
तो 4/7 क्या होता है? 4/7 होता है 57 1/7, 4/7। तो इसको भी लिख दो, ये भी इसके साथ आ जाता है कई बार कि व्हाट इज 4/7, 4 इंटू 100 है 57 1/7। ठीक है, स्टोरी इज ओवर, बिल्कुल ओवर। उसी तरह 5/7 भी आ सकता है। 5/7 होता है 71 3/7%, ये भी कई बार आ जाता है। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं कि एक होता है 5/7, ये भी होता है 5/7। इसका आंसर कितना है? 71 3/7%। इसको भी आप याद कर सकते हो, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। और क्या जाता है? अब एक बार बताओ, 1/11 है 11.11%, तो 2/11 क्या होगा? 22.22%। ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये है कुछ स्टोरी जो हमें बेसिक चीज याद रखनी है, और लगभग लगभग सभी ऐसे हैं जो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हम एक बार, अच्छा आपको क्या करना है, एक बार ये समझ गए, खुद से बनाओ एक बार, बस एक बार समझो, सुना, अब बंद कर दो, अब एक बार खुद से बनाओ। एक बार अगर आपने खुद से ढंग से बना लिया ना, बिना किसी हेल्प से, आपको कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज तो आपको रिलेट करनी है। देखो अचानक एग्जाम में आ गया 1/32 आ गया, अच्छा पढ़ा ही नहीं है, तो पढ़ा है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर, आपने तो कहा था यही आते हैं, बोल सकते हो ना आप, लेकिन 1/16 पढ़ाया था, उसका आधा 1/32, अरे वाह। तो ऐसे करके हमें कोरिलेट करना है, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि हम ये काम कर सकें, राइट? ओके, अब ये तो ठीक है, चलो ये तो मैं समझ रहा हूं कि ये सब क्या है, मैं इसको हटा देता हूं, ये तो मुझे समझ आ रहा है। लेकिन ये आप बता रहे हो फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, करना क्या है इन फ्रैक्शनों का? इन फ्रैक्शन का क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरी सैलरी 20% से इंक्रीज हो गई। अब ये 20% एक एग्जाम्पल है, इसमें जितने भी परसेंट है सब के सब आप पुट करके देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सब में एक है। मैंने कहा मेरी सैलरी 20% हो गई है, 20% से बढ़ नहीं गई, 20% हो गई है मेरी सैलरी, राइट? या फिर मैं ऐसे कहता हूं कि मेरी सैलरी आपकी सैलरी से 20% है, इज इक्वल्स टू 20% ऑफ योर सैलरी, राइट? नाउ व्हाट इज 20%? 20% इज 1/5। अच्छा, मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूं कि माई सैलरी इज 20% ऑफ योर सैलरी, इट मींस दिस इज योर सैलरी, दिस इज माई सैलरी, इनटू 100 इज नथिंग बट 20%, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं, बिल्कुल कहना चाह रहा हूं, राइट? और आई नो कि 20% घुमा फिरा के 1/5 आएगा, राइट? यानी कि आपकी सैलरी अगर 5 रुपीज रही होगी, अगर इफ योर सैलरी इज 5 रुपीज, देन माई सैलरी वुड बी 1 रुपी। मेरी सैलरी 1 रुपी रही होगी और आपकी सैलरी 5 रुपए रही होगी, तभी तो 20% हो सकता है, बिकॉज 1/5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20%। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर, राइट? तो बच्चे ये जो 20% है ना, इसको हम ऐसे ही लेंगे। अब सपोज करो इसी चीज में मैं आपको ये कह देता हूं कि भाई सपोज करो मैं कहता हूं कि भाई ए और बी दो फ्रेंड है, राइट? एंड बीज मंथली इनकम इज 60,000, राइट? और मैंने कहा ए की जो मंथली इनकम है ना, वो 16.66% ऑफ बी है। एज मंथली इनकम इज 16.66% ऑफ बी, and we know that 16.66% is nothing but 1/6. It means if B's salary is 6, if this is B's salary, अगर ये बी की सैलरी अगर ये है, ए की सैलरी क्या होने वाली है? 1 होने वाली है, then only it is possible that A salary is 16.66% of B। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? हमारे अकॉर्डिंग बी की सैलरी 6 रुपए है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी की सैलरी 60,000 है, तो 6 इक्वल्स टू 60,000, इट मींस 1 इक्वल्स टू 10,000। यस और नो? है ना? 60, इफ 6 इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूं 6 नोट है मेरे पास जिनकी वैल्यू है 60,000, तो एक नोट की वैल्यू क्या होगी? 10,000। और ए को सैलरी में क्या मिल रहा है? 1 नोट, 1 इक्वल्स टू 10,000, इट मींस द सैलरी ऑफ ए इज नथिंग बट 10,000, दैट्स इट। डन है? बिल्कुल डन है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब एक और चीज आती है इसी में, एक चीज वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। सपोज इफ आई सेड दैट माय सैलरी इज 20% मोर देन योर सैलरी, ए सैलरी इज 20% मोर देन बीज सैलरी। अगर मैं ये कहता हूं
ठीक है, और बी की सैलरी मान लेते हैं कुछ भी है 4500, दिस इज बी सैलरी, एंड ए सैलरी इज 20% मोर देन, ज्यादा है, राइट तो क्या होगा, व्हाट इज 20%, 1/5, इट मींस ए की जो सैलरी होगी वो 5 से 1 ज्यादा होगी, मोर देन दिस, यही तो कहने का मतलब है ना, इतनी ज्यादा होगी, तो होगी कितनी भाई 5, अगर मान के चलो बी की सैलरी 5 रुपीज है एंड ए सैलरी इज 1 रुपी मोर देन 5, इट मींस ए सैलरी इज 6, दैट्स फॉर श्योर, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, बट बी सैलरी इज नॉट 5 रुपीज, बी सैलरी इज 4500, तो 5 इक्वल्स टू 4500, तो 1 इक्वल्स टू 900, कह सकता हूं, यस कह सकता हूं, तो 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 × 900, दैट विल बी आवर आंसर, है ना, तो 5400 आ गई किसकी सैलरी, ए की सैलरी कितनी आ गई 5400, और अगर आप कंपेयर करो ए सैलरी इज 5400, बी सैलरी इज 4500, ए सैलरी इज 900 मोर देन बी सैलरी, इंटू 100% करके देखते हैं इसका, 0 0 कट गया, 9 5 45, दिस विल डिडक्ट 20% इज आवर आंसर, डन है, क्लियर है। अच्छा, एक और तरीके से कर सकते हैं इसी पार्ट को, वो क्या है, सपोज मैं कहता हूं ए सैलरी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, डिक्रीज्ड बाय, ए की जो सैलरी थी ना वो 20, ए ने अपने बॉस के साथ क्या किया, थप्पड़ मार दिया बॉस को, ठीक है, ऐसा करना नहीं कभी लाइफ में, बट मार दिया, अब क्या हुआ उसकी सैलरी, भाई पनिशमेंट मिल गई, सैलरी कम हो गई, लो भाई 20% सैलरी कम हो गई, या फिर उसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, 20% सैलरी कम हो गई उसकी, चलो सैलरी कम हो गई, अब आपको उसने बोला यार मेरी सैलरी ना 20% से कम हो गई, अब आपको उसकी सैलरी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप एक चीज अज्यूम कर सकते हो, 20%, सर की इस क्लास को मैंने अच्छे से पढ़ा था और 20% मुझे पता है, दैट इज 1/5, इट मींस इफ पहले अगर ए सैलरी वाज 5 रुपीज, इफ ए सैलरी वाज 5 रुपीज, देन नाउ हिज न्यू सैलरी वुड बी 4 रुपीज, होगी या नहीं होगी, बिकॉज एक से क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, डिक्लाइन हो चुकी है उसकी सैलरी 1 से, राइट, तो अगर उसकी प्रीवियस सैलरी 5 थी, नाउ इट इज डिक्रीज्ड बाय 1, सो हिज न्यू सैलरी मस्ट बी 4, अब अगर वो कहता है यार, अगर आपको ए कहता है कि यार मेरी सैलरी, माई सैलरी इज डिक्रीज बाय 20%, मेरी सैलरी 20% कम हो गई है, एंड नाउ आई एम गेटिंग 4444 रुपीज, राइट, नाउ आई एम गेटिंग 4444 रुपीज, ये उसने अपनी करंट सैलरी बताई आपको, आपने कहा ये अच्छा 1/5, अभी उसको मेरे अकॉर्डिंग 4 रुपए मिल रहे हैं, उसने मुझे कहा मेरे को 4444 मिल रहे हैं, इट मींस 1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1111, पहले उसको क्या सैलरी मिल रही थी 5, यानी उसकी पहले सैलरी थी 5555, डन है, बिल्कुल डन है। तो परसेंटेज में मेनली 3 चीजें आती है, या तो इक्वल मतलब 20% या x% है, एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू x%, सेकंड थिंग इज दैट increased by x%, and third thing is that decreased by x%, then this will be answer, right, clear है, very good। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, सपोज करो मैं कहता हूं एक रेक्टेंगल है एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है इज इंक्रीज्ड बाय 20% and breadth of the rectangle is decreased by 33.33%, what is the change percent in area, we have to find out percent change in its area, ठीक है, ये हमसे पूछा गया, देखो भाई क्या हुआ, एक रेक्टेंगल था, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई 20% से और इसकी ब्रेड्थ इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई 33.33%। अब देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बना दूं सिर्फ समझाने के लिए, ये एक ओल्ड रेक्टेंगल है और एक है हमारे पास न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, देख लेते हैं, मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, सिर्फ समझो इसे ना, ऐसे करना नहीं एग्जाम में, ऐसे करोगे तो फिर तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसे सिर्फ समझना है हमें। ओल्ड रेक्टेंगल की बात करते हैं, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज 20%, 1/5, यानी अगर पहले 5 थी, अगर पहले 5 थी तो न्यू लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1, इट मींस न्यू लेंथ इज 6, यस यस, breadth is decreased by 33.33% and 33.33% is nothing but 1/3, it means अगर पहले breadth 3 थी, now it is decreased by 1, it means now the new breadth is 2, yes or no, yes, okay,
Now, what is area? Length into breadth. So previously, old rectangle का area था 5 into 3, that is 15 square unit, and new rectangle का area है 6 into 2, that is equals to 12 square unit. होगा? Yes. ठीक है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितने से डिक्रीज हो गई है? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर से डिक्रीज हो गई है. डिक्रीज हो गई है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वन. पहले कितनी थी? 15. तो 3, ये कितना आ जाएगा? 1/5. इट मीन्स overall it is decreased by 20%. समझ आ रही मेरी बात? पहले 20% से इंक्रीज हुआ, 5 से 6 बन गया, फिर 33.33% से डिक्रीज हुआ, 3 से 2 बन गया. बन गया ना? 3 से 2 बन गया. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 5 3 15 थी मेरी पहले एरिया, 6 इंटू 2 यानी 12 था मेरा नया एरिया. दिख रहा है मुझे 3 कम हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू 5. 3/15 दैट इज इक्वल्स टू 1/5. 1/5 इज नथिंग बट 20%. दैट इज माय आंसर. क्लियर है? क्लियर. अब कुछ बच्चों ने मुझसे मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो भी मैं देख लेता हूँ, राइट, कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है और कैसे. ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा था. हाँ, तो देखो एक पूछा हुआ है 44.44%. ये बता दो, सॉरी 444.44% पूछा हुआ है. 444.44%. इसका कैसे निकालेंगे भाई? इसमें क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? 400% प्लस 44.44%. आपको ये पता है 1/9 11.11 होता है, तो 44.44 क्या होगा? 4/9. ये तो 4/9 आ गया. चलो 100% 1 होता है तो 400% 4 होगा. 9 4 36 प्लस 4 कितना हो गया? 40/9 बन गया जी. स्टोरीज खत्म है ना? चलो एक और देखते हैं. एक और पूछा हुआ है 157.69 कितना होता है? 157.69%. अब देखो ये 7.69 दिखाई दे रहा है आपको. ये कितना था? अभी बताया था भाई, लकी नंबर अनलकी नंबर. 1/13 मेरा लकी नंबर अनलकी था, तो 7 मेरा लकी नंबर है, तो ये मुझे लगभग 1/13 दिख रहा है. तो यहाँ पे कितना बच गया? 150% बच गया, और बाकी है 7.69%. तो ये तो 1/13 आता है, और ये आता है 2/3. भाई 100% कितना है? 1. तो फिर 150% 2/3 होगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 2 26 एंड 3 1 3. नहीं, गलत कर दिया क्या? सही है. 13 3 39. ये तो नीचे आ गया है ना? 26 प्लस, सॉरी 3/2 होता है ना कि 2/3. ये मैंने गलत कर दिया ना. 3/2. चलो है ना? 3/2 होगा, ऑब्वियसली बात है. 1.5 है, 3/2 होगा. 13 2 26 हो गया, 13 3 39, 39 प्लस 2 41 हो गया. 41/26 मेरा आंसर आ गया. स्टोरी खत्म. और देखें 58.732. अच्छा 58.732. 58.732. पहली बात तो ऐसा आता नहीं तो, बट देखो अच्छा एक चीज और बताओ यार. 58.732 हम अभी हमने पढ़ा था 1/17 क्या होता है? 5.88 होता है. लगभग वही तो लिखा हुआ है. छोड़ो ना, क्यों टेंशन लेनी है. तो ये लगभग वही लिखा हुआ है. अगर यहाँ पे पॉइंट यहाँ होता तो मैं इसका आंसर लिख देता 1/17, लेकिन पॉइंट एक उस तरफ है, यानी 10/17. लो भाई आ गया आंसर. 10/17 है इसका आंसर. 10/17, राइट. तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी. ठीक है, तो मेन हमारा मोटिव था ये जो फ्रैक्शन है हमने क्यों सीखने हैं, किस लिए सीखने हैं, राइट. अब आने वाले जो टॉपिक्स होंगे इवन परसेंटेज के, मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयरली होंगे. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो IBPS SO में आए हुए, राइट, प्री में जो आए हुए क्वेश्चन. ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें हम कैसे इन अप्रोच को यूज कर सकते हैं, क्या क्या और अप्रोच है जो हमें करनी चाहिए एग्जाम में, वो समझेंगे. दैट्स इट. उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे. इस तरह से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए. टिल देन थैंक यू वेरी मच.